जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी के पर फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। इन पेंशनर्स को अब सरकार देने जा रही है 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। दोस्तों आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात उनके बैंक अकाउंट में एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाए। दोस्तों आपको बता दें इसका मैटर लगभग 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चरम पर था और इसका जो फाइनली निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों हाल फिलहाल में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों के हित में निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने लगाई फाइनल मुहर। अब इन पेंशनर्स को मिलने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निरंतर प्रयास के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स को अधिक प्रॉफिट देने की योजना बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो 12 सदस्यीय समिति बनाई गई थी वो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स का यहाँ पर फाइनली निर्णय नहीं कर पा रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को किस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दी जाए। दोस्तों फाइनली निर्णय के बाद यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स को ये प्रॉफिट देने की योजना बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों फाइनली हो चुका है निर्णय। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को देने जा रही है सरकार बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो 12 सदस्यीय समिति थी वो इसलिए बनाई गई थी कि पुरानी पेंशन और 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की जो ईपीएस की पेंशन है उसे दोनों को यहाँ पर एक समान संहिता के तहत सभी पेंशनर्स को यहाँ पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि के लाभ के अनुसार ही सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें जो फाइनली निर्णय निकल कर आ रहा है वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात देने के लिए निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को किया संबोधित। ईपीएस पेंशन में कर दिया है ये बड़ा बदलाव। अब इस दिन से मिलने जा रही है सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। जो यहाँ पर पेंशनर्स हैं उन्हें एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जितने भी लाखों पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट देने की योजना बना रही है सरकार और सरकार ने साफ जिक्र किया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों ज्यादा प्रॉफिट मिलना बेहद जरूरी है। सरकारी जो खजाना है उसमें यहाँ पर पूरा का पूरा बजट यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में एक मुक्त धनराशि के तौर पर सरकार द्वारा यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका ज्यादा बेनिफिट होगा, साथ ही साथ पेंशनर्स को तो यहाँ पर दुगना फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति जी द्वारा भी यहाँ पर इस पर सहमति मिली है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इसका प्रॉफिट मिलना बेहद जरूरी है। सारी खबर को दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके पॉइंट्स वाइज जाने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। सबसे पहली बड़ी खबर पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर फैसला की आज। संसद में मंत्री ने बताई कहां अटकी है बात। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें ब्रेकिंग न्यूज। सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में ला सकती है। इन कर्मचारियों में वे लोग शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। इसके सुबुगाहट सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आने के बाद शुरू हो गए।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मांगी है राय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। फाइनेंस मिनिस्ट्रियल में राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत रडार ने राज्यसभा में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपी पीडब्ल्यू को केंद्र सरकार के कर्मचारी, सिविल रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामले के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया है। विभाग से इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एनपीएस से बाहर करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। राज्य मंत्री से पूछा गया था कि क्या डीओपी पीडब्ल्यू ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों के मद्देनजर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने की बात आई है। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या डीएफएस ने उपयुक्त अधिकारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पहले भी उठा है संसद में सवाल, जाने खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह सवाल दोबारा आया है। इससे पहले कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है, जवाब आने के बाद फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा के विज्ञापन पर अप्लाई किया है और उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था। ओपीएस देने का फैसला आने के बाद सरकार ने कानून मंत्रालय से राय मांगी है। उन्होंने बताया कि डीएफएस पेंशन, जी हाँ दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपी एंड पीडब्ल्यू उन कर्मचारी को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में सही फैसला ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू करने की बात यहाँ पर समक्ष रखी है और माना जा रहा है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट देने की योजना बना रही है सरकार। मतलब सीधी बात है कि अब सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जा सकती है। दोस्तों, इस वक्त की ताजा और अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को जान लेना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।